Trains in Japan are famous for being fast, clean, and always on time. But if you're a first time visitor, it might seem a giant puzzle. And by the end of the video, I aim to simplify this puzzle as much as I can. So, welcome back to my channel, Pratik in Transit. And before proceeding further, do subscribe to my channel and go and watch the Japan Transportation Guide video, and then come back here and start watching about the Tokyo lines and the Osaka lines. So, let's start with Tokyo. So, in Tokyo, there are many train systems. एंड जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट आपको सिस्टम्स दिखेंगे वो एक तो टोक्यो का सबवे एंड मेट्रो सिस्टम है और दूसरा एक जेआर लाइन का सिस्टम है. सो दी जेआर लाइन सिस्टम इज रन बाय दी जेआर कंपनी ऑफ कोर्स, and the subway and metro systems are divided into two parts. One is the Toei subway system and the other is the Tokyo metro system. And apart from that, there are also some other private train systems like the Yurikamon line and the Rinkai line. So I'll break everything down one by one. So let's get started. सो फर्स्ट लेट मी शो यू द सिम्बल्स. तो पहला ये जेआर लाइन का सिंबल है. अगर आपको ये कहीं दिखता है, इसका मतलब ये जेआर लाइन के अंदर ये ट्रेन आ रहा है, ठीक है. एंड उसके बाद ये जो सिंबल है दोनों, ये टोक्यो मेट्रो के लिए है और ये वाला टोई लाइन सबवे सिस्टम के लिए है. बट फॉर सिंप्लिसिटी ट्रीट द टोक्यो मेट्रो सिस्टम एंड द टोई लाइन सबवे सिस्टम एज वन सिस्टम, बिकॉज ये एक ही तरीके से काम करते हैं. एंड जो पास या कार्ड मेट्रो सिस्टम में चलेगा वही सबवे सिस्टम में चलेगा. सो ट्रीट देम एज वन सिस्टम. सो स्टार्टिंग विद द जेआर लाइन्स इन टोक्यो. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो जेआर लाइन है वो कई सारे हैं टोक्यो के अंदर, बट आपको एक जो जेआर लाइन है उससे आपको मतलब होना चाहिए, एंड दैट इज़ द यामानोटे लाइन. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन लूप लाइन और द टोक्यो लूप लाइन. एंड ये एक लूप में चलता है और यू कैन इमेजिन दिस एज अ टूरिस्ट कन्वेयर बेल्ट. और ये जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस या बिग नेबरहुड्स हैं टोक्यो के अंदर, वो सारी जगह को ये कवर करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि अकिहाबारा, टोक्यो, शिंजुकू, शिबुया, जो भी मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं इन सबको ये कनेक्ट करता है. एंड जिन प्लेसेस को ये कवर नहीं भी करता है उसमें भी आप इसके थ्रू जाके फिर एक मेट्रो लेके आप वहाँ पहुँच सकते हैं. नाउ कमिंग टू टोक्यो मेट्रो सिस्टम, इट्स मेड ऑफ द मेट्रो लाइन एंड द टोई लाइन. एंड मैप देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट इट्स फेयरली सिंपल. सो आप देख सकते हैं सारे जो लाइन्स हैं वो कलर कोडेड हैं एंड हर स्टेशन पे एक नंबर भी डिनोट किया हुआ है. सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गिंजा लाइन लेता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि शिबुया से शुरू होता है और ये ऑल द वे चला जाता है आसाकुसा तक. सो दिस गिंजा लाइन इज डिनोटेड बाय ऑरेंज कलर एंड इट्स ऑल्सो डिनोटेड बाय द लेटर जी. यूजुअली जो भी लाइन्स आपको दिखेंगे वो उसके फर्स्ट लेटर से डिनोट किया गया है. तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन है उसमें नंबर्स मेंशन्ड है, जैसे G1, G2, G3. बट कुछ स्टेशंस पे जहाँ पे 3-3 लाइन्स या 4-4 लाइन्स जा रहे हैं, वहाँ पे जो नंबर्स है वो डिफरेंट है. सो बेसिकली इट शोज दैट इस लाइन का ये कौन सा स्टेशन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कम टू दी शिमबाशी स्टेशन, सो यहाँ पे आसाकुसा लाइन भी जा रहा है और गिंजा लाइन भी जा रहा है. सो यहाँ पे जो स्टेशन है शिमबाशी स्टेशन, this is the 10th station in the Asakusa line, therefore A10, and it's the 8th station in the Ginza line and therefore G8. So basically कई बार क्या होता है, बहुत सारे stations हैं जिनके नाम याद रखना या pronounce करना मुश्किल हो जाता है. In that case you can just remember the station number और वो आपके लिए काफ़ी easy हो जाएगा. I'll also open Google Maps and show you how the system works when you are trying to find the route from one place to another. And after that it will become more clear जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ आपको. सो फॉर एक्सप्लोरिंग टोक्यो एंड इट्स टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ये जो दोनों लाइन है, जो मेट्रो लाइन्स हैं एंड दी जेआर लाइन है, ये काफ़ी हैं और इसके ज़्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं. बट देयर आर ऑल्सो सम प्राइवेट रेलवेज लाइक दी रिंकाई लाइन एंड द यूरिका मोम लाइन, जो एक दो डेस्टिनेशन जाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा. लाइक द यूरिका मोम लाइन इज इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू गो टू दी टीम लैब प्लैनेट्स. 3 अदर रेलवे लाइन वर्थ मेंशनिंग इज़ द नरिता एक्सप्रेस लाइन, जिसके हेल्प से आप नरिता एयरपोर्ट से टोक्यो आ सकते हैं. एंड द अदर 2 इज़ द टोक्यो मोनोरेल एंड द केक्यू लाइन, जिसके थ्रू आप हनेडा एयरपोर्ट से टोक्यो की तरफ आ सकते हैं. सो नाउ आई ओपन गूगल मैप्स एंड आई शो यू एन एग्जांपल, ताकि जो भी मैंने आपको बताया वो सब अच्छे से क्लियर हो जाए. सो मैंने मैप में जो फ्रॉम लोकेशन है वो शिंजुकू सिटी चूज़ कर लिया है एंड जाने के लिए मैंने सेंसोजी टेम्पल चूज़ कर लिया है, ठीक है. और मैंने टाइम यहाँ पे 1:28 PM डाल रखा है डिपार्ट एट का. आप भी जब प्लानिंग कर रहे होंगे तो आप इस डिपार्ट एट को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, सो दैट यू कैन नो कि आप जितने बजे जाने वाले हैं उस समय क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आप देख रहे हैं 1:28 PM में जो पहला ऑप्शन है वो ये JC चो लाइन का है और गिंजा लाइन का कॉम्बिनेशन है. लेकिन अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, सो पहला ऑप्शन ये मारुनोची लाइन का आ गया विद गिंजा लाइन. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड दैट विद इन 10 मिनट्स ऑल्सो जो आपका बेस्ट रूट होगा वो चेंज हो जाता है. दैट इज़ जो ट्रेन लाइन आपको लेना है वो चेंज होते रहता है. सो टेकिंग द फर्स्ट ऑप्शन, आप देख सकते हैं फर्स्ट यू विल हैव टू टेक द मारुनोची line and then you will reach the Akasaka Mitsuke station, and then from there you can go to the Asakusa station. So both these lines are metro lines
एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाई सीइंग द सिंबल। आप देख सकते हैं एक कलर्ड सर्कल के अंदर एक लेटर डिनोट किया हुआ है। सो मारुनोची लाइन का जो पहला लेटर एम है, और क्योंकि रेड लाइन है तो इसका जो रेड कलर का सर्कल है। सो जब भी आप ये गूगल मैप्स यूज़ करते हैं एंड यू कम अक्रॉस सिम्बल्स लाइक दिस, जो कि कलर्ड सर्कल के अंदर एक लेटर डिनोट किया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा दैट दिस कम्स अंडर द मेट्रो लाइन। So now in this option you can see that first they are taking the Chuo line and then they are taking the Ginza line. बट यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे कि ये जो सिंबल डिनोटेड है ये स्क्वायर शेप में है, और ये जो चो लाइन का सी है उसके पहले जे लगा हुआ है, एंड दैट मीन्स इट कम्स अंडर दी जेयर लाइन। नाउ अगेन फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फ्रॉम शिबुया टू टोक्यो, तो आप ये देख सकते हैं कि यामानोटे लाइन का ऑप्शन अब दिखा रहा है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन टोक्यो, ठीक है। सो ये डिनोटेड है जे वाई सिंबल से, एंड ग्रीन कलर का इसमें स्क्वायर जो है यूज़ किया हुआ है बिकॉज ये ग्रीन लूप लाइन है। सो जो भी जे लाइन के अंदर आता है वो ऐसे डिनोटेड रहेगा, पहला जे लेटर रहेगा एंड देन दी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन का लेटर रहेगा। जो लाइन है तो सी है, अगर यहाँ पे यामानोटे लाइन होता तो वाई होता, और जो स्क्वायर है वो भी उस लाइन के कलर को कोरिलेट करेगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ वाइल यूजिंग गूगल मैप्स आप समझ सकते हैं कि आपको मेट्रो लेना है या आपको जेयर लाइन लेना है या कोई प्राइवेट आपको लाइन लेना है। एंड आई गेस आफ्टर दीज एग्जाम्पल्स इट हैज़ बिकम फेयरली ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड इन गूगल मैप्स यू कैन ऑल्सो सी विच प्लेटफॉर्म टू टेक फॉर विच लाइन। बट एक बात का ध्यान रखिएगा दैट इन बिग स्टेशंस एक नंबर के 2-3 प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन बिग स्टेशंस जहाँ पे जेयर लाइन भी आ रहा है और मेट्रो लाइन भी आ रहे हैं, वहाँ पे एक मेट्रो लाइन के लिए भी प्लेटफॉर्म नंबर 8 हो सकता है और एक जेयर लाइन के लिए भी प्लेटफॉर्म नंबर 8 हो सकता है, बट बोथ विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड ऑल्सो वैन यू सी द टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, तो उसमें आप एडिशनल 10 to 15 मिनट्स अपने हाथ में रखिएगा, बिकॉज जो गूगल मैप्स है वो आपको स्टेशन तक का टाइम दिखा देता है, बट कई बार स्टेशन के अंदर काफ़ी चलना होता है, जो बड़े स्टेशन होते हैं तो उसका टाइम वो गूगल मैप्स में नहीं दिखाता है। सो कीप अबाउट 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा इन योर हैंड। सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे इन ट्रेन्स को बोर्ड कर सकते हैं। सो द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे इज़ यूजिंग एन आईसी कार्ड लाइक द स्वीका कार्ड। सो इफ़ यू आर लैंडिंग इन टोक्यो तो आपको स्वीका कार्ड मिलेगा या वेलकम स्वीका मिलेगा या पासमो कार्ड मिलेगा, बट इफ़ यू आर लैंडिंग इन ओसाका तो आपको इको का कार्ड मिलेगा। एंड ऑल दीज आर इंटर ऑपरेबल, तो ऐसा नहीं है कि आप जो इको का लेंगे ओसाका में यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इट इन टोक्यो ऑल्सो, राइट। इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन अगेन मैंने अपने जापान के ट्रांसपोर्टेशन गाइड वीडियो में दे रखा है। सो दीज आईसी कार्ड्स कैन बी यूज्ड इन जेयर लाइन्स, इन सबवे लाइन्स, इन प्राइवेट रेलवे लाइन्स, एज वेल एज इन कन्वीनियंस स्टोर्स एक्सेट्रा। सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, आप इसको ज़रूर ले लीजिएगा जापान जाते ही। एंड फॉर जेयर लाइन्स स्पेसिफिकली इफ़ यू हैव अ जेयर पास और एनी रीजनल जेयर पास लाइक आई हैड दी होकुरिकु आर्क पास, इसमें मेरा ओसाका के जो जेयर लाइन्स थे और टोक्यो के जेयर लाइन्स दोनों इंक्लूडेड थे। सो आई वॉज एबल टू बोर्ड दी जेयर लाइन्स लाइक दी यामानोटो लूप लाइन फॉर फ्री यूजिंग दिस पास। जो फुल जापान का जेयर पास है दैट्स रियली एक्सपेंसिव, तो आप ये रीजनल जेयर पासेस देख सकते हैं, कई तरीके के होते हैं, बट दीज पासेस कैन नॉट बी यूज फॉर दी टोक्यो मेट्रो स्टेशंस। बट टोक्यो मेट्रोज़ के लिए उनके अलग पासेस होते हैं जो आप खरीद सकते हैं, वो 24 आवर्स वाले भी होते हैं, 48 आवर्स वाले भी होते हैं और 72 आवर्स वाले भी होते हैं। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा सबवे में ट्रैवल करने वाले हैं तो यू कैन ऑलवेज गेट दिस पास। ये इनका वेबसाइट है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये प्राइसेस हैं इनके। सो लुक एट योर आइटनरी एंड कैलकुलेट दैट हाउ मच कैन यू सेव बाय यूजिंग दिस सबवे पास एंड यू कैन परचेज दिस पासेस। आप इसको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या फिर आप क्लूक जैसे वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और ये पासेस बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप टोक्यो में रह के 2-3 दिन सिर्फ टोक्यो के सारे टूरिस्ट प्लेसेस देख रहे हैं, बट ये कोई और ट्रेन लाइन में वैलिड नहीं है, जैसे जेआर लाइन से वैलिड नहीं है या फिर कोई भी प्राइवेटली रन जो भी लाइन है उसमें वैलिड नहीं है। एंड इफ यू डोंट वांट टू बाई दीज पासेस ऑनलाइन यू कैन ऑल्सो परचेज देम ऑफलाइन in some major metro stations. And apart from the IC cards and these passes, you can obviously get the physical tickets from the ticket machines, और उसमें पैसे इंसर्ट कीजिए एंड वो आपको टिकट प्रिंट करके दे देंगे। तो आईसी कार्ड्स यूज़ करने के लिए उनको बस टैप करना होता है एंट्री गेट पे। अगर आपने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया है तो वैसे ही जो मेट्रो कार्ड्स जैसे यूज़ करते हैं एग्जैक्टली वैसे यूज़ करना है। एंट्री पे आपने टैप किया, फिर जब आप स्टेशन अपने पहुंच जाएंगे वहाँ पे एग्जिट करते वक्त आपको टैप करना होता है। एंड फॉर फिजिकल टिकट्स इंक्लूडिंग दी सबवे पास एंड दी जेआर पासेस, आपको एंट्री गेट पे टिकट इंसर्ट करना होता है, वो गेट खुलेगा, फिर आप क्रॉस करेंगे गेट को, फिर वो टिकट भी निकल जाता है, आप उसको लेके फिर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। फिर जब आप अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पहुंच जाएंगे वहाँ पे जो नॉर्मल टिकट है सिंगल यूज़ वाला टिकट वो आप दोबारा इंसर्ट करेंगे, वो फिर आपको वापस नहीं मिलेगा, आप बस बाहर निकल जाएंगे। बट अगर कोई पास वगैरह आपने इंसर्ट किया है तो वो फिर वो बाहर निकल जाएगा, यू कैन कलेक्ट दैट और आप फिर निकल सकते हैं स्टेशन से बाहर। ये सिस्टम पहले कैलकाटा मेट्रो में यूज़ होता था, अगर आपने पहले कैलकाटा मेट्रो में ट्रैवल कर रखा है तो आप सिस्टम को समझ गए होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टोक्यो ट्रेन्स एंड नाउ कमिंग टू ओसाका ट्रेन्स। तो यहाँ पे भी जो सिस्टम है ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। एक यहाँ पे मेट्रो लाइंस का नेटवर्क है और फिर यहाँ पे एक जेआर लाइंस का नेटवर्क है, और यहाँ पे भी एक लूप लाइन है विच इज़ कॉल्ड दी ओसाका लूप लाइन।
सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर 4 सिंबल्स और ये 4 ट्रेन सिस्टम्स जो ओसाका में प्रोमिनेंट है उसको डिनोट करते हैं। एक ये JR है तो JR लाइन्स को डिनोट करता है, दूसरे में ये M जैसा सिंबल है तो ये मेट्रो लाइन्स को डिनोट करता है, ये तीसरा है ये केंटेंशु लाइन है और ये जो चौथा है ये आपका नानकाई लाइन है। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस स्टेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों लाइन्स आते हैं, JR लाइन भी आते हैं, केंटेंशु लाइन भी आता है और यहाँ पे आपका मेट्रो लाइन भी आता है। सो टॉकिंग फर्स्ट अबाउट दी ओसाका लूप लाइन, इसके थ्रू आप ओसाका स्टेशन जा सकते हैं, आप टेनोची स्टेशन जा सकते हैं और आप ओसाका कैसल भी जा सकते हैं वाया दी ओसाका कोजोन स्टेशन। और इस लूप लाइन से बहुत सारे और लाइन्स ब्रांच आउट होते हैं और इससे आप नारा की तरफ, क्योटो की तरफ और भी कई जगह पे जा सकते हैं। सो जस्ट लाइक टोक्यो मेट्रो, ओसाका मेट्रो को भी कलर कोडेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनके जो सिम्बल्स हैं, जो लेटर यूज़ होते हैं, वो इनके नाम का फर्स्ट लेटर यूज़ होता है। दिस इज़ द जनरल नॉर्म, बट जैसे सकाई सूची लाइन है यहाँ पे S की जगह K यूज़ हुआ है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। एंड इन ऑल द लाइन्स दी मिडोसुजी लाइन विच इज़ अगेन डिनोटेड इन रेड कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको अगर आप कंबाइन करते हैं टानीमाची लाइन एंड चुओ लाइन से तो ऑलमोस्ट जो सारे ओसाका के घूमने वाला जगह है उसको आप कवर कर लेंगे। कमिंग टू केंटेंशु लाइन, सो दिस लाइन डज नॉट कवर अ लॉट ऑफ स्टेशंस इन ओसाका, बट इट कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू गो टू नारा एंड क्योटो। ऑब्वियसली यू कैन यूज़ दी JR लाइन्स टू गो टू नारा एंड क्योटो। यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रेन आपको मिल जाते हैं केंटेंशु लाइन में, जैसे ये एयोनियोशी ट्रेन है एंड इट्स ब्यूटीफुल फ्रॉम द इनसाइड। बहुत ही सुंदर सा ट्रेन है ये, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका वेबसाइट खोल देता हूँ, आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो मैंने इसमें ट्रैवल नहीं किया था बट मेरा बहुत इंटेंशन था इसमें ट्रैवल करने का। तो आप ये देख सकते हैं इसके सीट्स कितने सुंदर हैं और ये काफ़ी अच्छा सा एक साइट सीइंग ट्रेन है। सो इफ़ यू गेट द ऑप्शन एंड द टाइम टू ट्रैवल दिस ट्रेन, यू कैन यूज़ दिस ट्रेन एज वेल। ये इसका टाइम टेबल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड इसके बाद द नानकाई ट्रेन कैन बी यूजफुल इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द कांसाई एयरपोर्ट टू ओसाका, तो आप नानकाई ट्रेन को ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक द हारुका एक्सप्रेस टू कम फ्रॉम द कांसाई एयरपोर्ट टू ओसाका। It comes under the JR line and it's Hello Kitty themed based. And apart from these two trains, there is also one more mode of transport which is the Kansai Airport limousine bus, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कांसाई एयरपोर्ट से ओसाका आना है। उसका भी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डाल दूंगा और आप इसके टाइमिंग्स चेक कर सकते हैं। नाउ टेकिंग एन एग्जांपल इन दी गूगल मैप्स, अगर मैं फॉर एग्जांपल एबिसिको स्टेशन से ओसाका स्टेशन जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे जो मेट्रो लाइन है और जो JR लाइन है उनका कॉम्बिनेशन लेना है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि आप कौन सा मेट्रो लाइन है, कौन सा आपका JR लाइन है। तो जो मेट्रो लाइन है उसमें एक कलर कोडेड डॉट होगा और उसके अंदर एक लेटर लिखा होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये सर्कुलर शेप में है। और जो JR लाइन है उसमें ये स्क्वायर शेप में होता है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम होती हैं। सो बेसिकली आप शेप से समझ सकते हैं कि आप मेट्रो में जाने वाले हैं या फिर आप JR लाइन में जाने वाले हैं। एंड लाइक टोक्यो, हियर ऑल्सो यू कैन यूज़ दी IC कार्ड्स फॉर ऑल दी मेट्रोज एंड दी JR लाइन्स। You can use the JR passes for the JR lines and you can use the Osaka metro passes for the Osaka metros. आप इनके 26 आवर पास या 48 आवर पास ले सकते हैं, या फिर आप इनका एक इको कार्ड आता है जो 1 डे के लिए वैलिड रहता है, वो भी आप ले सकते हैं। एंड यू कैन परचेज देम ऑनलाइन फ्रॉम दी ऑफिशियल वेबसाइट और दी क्लूग्स वेबसाइट। एंड ऑब्वियसली किसी भी ट्रेन में बैठने के लिए, चाहे वो JR हो या फिर ओसाका मेट्रो हो, आप इनके फिजिकल टिकट्स भी ले सकते हैं डायरेक्टली इनके टिकट मशीन से। Now some information about both the Osaka and Tokyo train systems. The first is that जो JR passes होते हैं वो डे वाइज वैलिड होते हैं। जैसे अगर 3 दिन का आपका पास है एंड आपने मंडे को किसी दिन उसको एक्टिवेट कर लिया, डजेंट मैटर क्या टाइम है, तो वो मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे वैलिड होगा। बट जो सबवे वाले पासेस होते हैं दैट आर टाइम बाउंड, मतलब अगर आपने मंडे को 2 बजे उसको एक्टिवेट किया तो मंडे 2 बजे से लेकर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे के 2 बजे तक वैलिड रहता है, तो वो आर्ली बेसिस पे वैलिड रहता है। And the second additional information, rather precaution, is that these JR lines and the metro lines do not run for 24 hours. कुछ 12 बजे बंद हो जाते हैं, कुछ 12:30 बजे, कुछ 1 बजे, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा so that you don't miss the last train. Now the next step is about the civic sense. For example, if you are going to your station in Tokyo and आप escalator उसका यूज़ कर रहे हैं और आप मूव नहीं कर रहे हैं escalator पे, आप खड़े हुए हैं, तो स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड ताकि जो राइट साइड से सब पास कर सके। और ओसाका में अगर आप जा रहे हैं तो आपको राइट साइड पे स्टैंड करना होता है। प्लस जब आप ट्रेन का वेट भी कर रहे होंगे स्टेशन पे, तो मेंटेन अ क्यू, बिकॉज वहाँ पे सब काफ़ी सिविलाइज्ड तरीके से क्यू को मेंटेन करके रखते हैं। एंड कई स्टेशंस पे जो लाइन का कलर है उस हिसाब से ब्लॉक्स बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 लाइन्स आ रही है वहाँ पे फॉर 4 कलर्स, और आपका जैसे रेड लाइन है तो आप रेड वाले जो ब्लॉक्स है उसमें खड़े हो सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। एंड नाउ कमिंग टू द एप्स विच यू कैन यूज़ इन टोक्यो एंड ओसाका। तो जो गूगल मैप्स है वो नेविगेशन के लिए इट्स द बेस्ट। ये अगर होगा तो आपको और कोई एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट हैव टू ओपन एनी अदर एप्लीकेशन व्हाइल आई वाज इन जापान।
लेकिन देयर इज़ अनदर ऐप कॉल्ड Navitime, आपने सुना होगा इसके बारे में। सो दिस ऐप इज़ गुड बट आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी यूज़र फ्रेंडली, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हैव परचेज्ड अ पास, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप अपना पास इसमें ऐड कर देंगे एंड देन इट विल शो द रूट्स बेस्ड ऑन द पास यू हैव, और ये बता देगा कि ये जो लाइन आप लेने वाले हैं ये आपके पास में इंक्लूडेड है या नहीं। So this was all the information I had about the Tokyo and Osaka train systems. I tried to make it as simple and elaborate as I could. And also check the Japan transportation guide video, the itinerary video, and subscribe to my channel, like and share this video, and do follow me on Instagram. Thank you so much.